हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन देखा। आज की क्लास में हम उससे आगे देखेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखना है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आप डायरेक्ट हमारे ये जो टाइम स्टैम्प्स आ रहा है इस पे क्लिक करके वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो क्लास में हमारे साथ एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमारे पास यहाँ 4 पॉइंट्स गिवन है। ये जो 4 पॉइंट्स है किसी एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है, तो इसको हम नेम कर दे ए। ये पॉइंट अगर हमारा बी है, ये सी है, ये डी है, किसी एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है, तो यहाँ हम एक क्वाड्रिलेटरल बना दे। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये ए है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -2। ये पॉइंट हमारा बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 0। ये पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 2। और ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 0। अब हमें ये बताना है कि ये जो चारों पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। क्या ये एक स्क्वायर फॉर्म करता है, क्या ये एक रोम्बस, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो हम ये कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का, सी डी का और डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। अब या तो ये हो सकता है कि चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाए, तो दो केस पॉसिबल है, या तो ये स्क्वायर फॉर्म करेगा या फिर रोम्बस। तो उसके लिए हम लोग डायगोनल भी निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के डिस्टेंस निकालेंगे, और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर ए डी, ए सी और बी डी की भी डिस्टेंस निकालेंगे डायगोनल्स की, ताकि हमें कंफर्म पता हो सके कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद मैं यहाँ डिस्टेंस निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, देन उसके बाद समझते हैं क्या आगे कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। तो यहाँ हमने ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का डिस्टेंस निकाला। तो जो हमारी ए बी की डिस्टेंस आई वो आई हमारे पास 2√2 यूनिट्स। ठीक है। इसी तरह हमने बी सी के लिए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करी, एक्स और वाई की। तो बी सी की वैल्यू आ गई 2√2 यूनिट्स, सी डी की भी 2√2 यूनिट्स और डी ए की भी 2√2 यूनिट्स आ गई। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल है। तो हमने यहाँ लिखा भी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए जो चारों साइड्स हैं ये चारों ही इक्वल है। अब जब चारों इक्वल हो जाती है तो हमारे पास दो केस बनता है कि अगर इसके जो डायगोनल्स है इक्वल हुए तो स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल्स डिफरेंट हुए तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ये एक रोम्बस हो जाएगा। वो चेक करने के लिए हमने इसके यहाँ डायगोनल्स भी यहाँ पे निकाले हैं। अगर मैं थोड़ा साइड करूं, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इसका एक डायगोनल तो हमारे पास ए सी, जिसकी जो वैल्यू आई है 4 यूनिट्स आई है। दूसरा डायगोनल है बी डी, इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो यहाँ पे भी हमारे पास बी डी की जो लेंथ आई है, डिस्टेंस आई है, वो 4 यूनिट्स आई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके चारों साइड्स भी इक्वल है और इसके जो दो डायगोनल्स है वो भी यहाँ पर इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि ये जो ए बी सी डी है, ये जो चारों पॉइंट्स है, ये क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म करती है। तो देयरफॉर पॉइंट ए बी सी एंड डी फॉर्म्स अ स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। इन चारों पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो मान के चलते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। ठीक है। जिसके जो वर्टेक्स है वो हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। यही जो हमारे पास 4 पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग ए बी और सी डी मानेंगे। तो ये अगर हमारा ए है तो ये बी होगा, ये पॉइंट सी होगा और ये पॉइंट हमारा डी होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले इसके वर्टेक्स यहाँ लिख लेते हैं। तो ए के जो वर्टेक्स हैं, कोऑर्डिनेट्स है, वो क्या है, 3 -3, 5। बी के लिए है 3, 1। सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 3 है। और डी के कोऑर्डिनेट्स -1, -4 है। अब हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए हम ए बी, बी सी, सी डी और ए डी की लेंथ देखेंगे।
उसके हिसाब से हम ये बताएंगे कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म भी होता है या फिर नहीं, अगर होगा तो कौन सा होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ ए बी बी सी सी डी और डी ए की लेंथ यहाँ पे निकाल के आपको लोगों को दिखाता हूँ। अब आप लोग स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर हमने यहाँ ए बी दो कोऑर्डिनेट्स लिए और इन दोनों के बीच के जो लेंथ निकाली, तो इन वैल्यूज को हमने यहाँ पुट करा, देन उसके बाद सॉल्व करा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, √52। अब इस √52 के हमने फैक्टर्स करे जो कि होते हैं 13 × 4, यानी 13 × 4 = 54। तो यहाँ से जो 4 है, 4 का 2 बाहर आ गया, √13 अंदर, √13 अंदर रह गया। तो ए बी की लेंथ आ गई हमारे पास 2√13 यूनिट्स। इसी तरह हमने बीसी के लिए यहाँ पे डिस्टेंस निकाले इन दोनों वैल्यूज को रख के, तो यहाँ से हमारे पास आ गया √13 यूनिट्स। फिर हमने यहाँ सी डी की लेंथ निकाली, इन सारी वैल्यूज को हमने सी और डी की वैल्यूज को यहाँ पुट करा, तो यहाँ हमारे पास आ गया √50 के हमने फैक्टर्स करे 25 × 2, और ये जो 25 था ये रूट के बाहर आ गया तो 5 बन गया और 2 अंदर रह गया, तो यहाँ से हमारे पास सी डी की लेंथ आ गई 5√2 यूनिट्स। इसी तरह हमने यहाँ पे डी ए की लेंथ निकाली है, डी और ए पॉइंट्स दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला में पुट किए और उसको सॉल्व करा, तो यहाँ हमारे पास √85 आ गया। अब √85 के हमने यहाँ फैक्टर्स करे जो कि होते 17 × 5, जो किसी का भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, तो यहाँ से डी ए की जो हमारी लेंथ है वो आ गई √85 यूनिट्स। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी ए बी है, मैं यहाँ अगर साइड में लिखूं, जो हमारे पास यहाँ ए बी है उसकी तो लेंथ आई हमारे पास 2√13, जो हमारे पास बी सी है इसकी लेंथ आई हमारे पास √13, ये 2√13, और जो हमारे पास सी डी है इसकी लेंथ आई हमारे पास 5√2, और जो हमारा डी ए है इसकी लेंथ आई हमारे पास √85। अब ये जो चारों ही लेंथ हमारे पास अलग अलग आई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या रेक्टेंगल। ये क्वाड्रिलेटरल तो एक फॉर्म कर रहा है, पर कोई एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा। जैसे हमारे पास स्क्वायर होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, चारों साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, या फिर हमारा पैरेललोग्राम, तो उनमें से किसी की भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म करेगा पर ये स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे therefore the given sets of points A, B, C and D are not forms a specific quadrilateral therefore no quadrilateral form। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो ए बी बी सी और सी डी इन सब की जो लेंथ आई है वो यहाँ डिफरेंट आई है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ना ही स्क्वायर है, ना ही पैरेललोग्राम है, ना ही रोम्बस है, ना ही हमारा रेक्टेंगल है। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, नो क्वाड्रिलेटरल, यानी ये किसी भी एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता। तो ये हमारा 6th का आंसर था, जो सेकेंड पार्ट था। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ थर्ड पार्ट देखें, तो सेम एज इट इज, ये 4 पॉइंट्स है, तो इसको हम लोग ए लेट करेंगे, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट हमारा डी। अब इन्हीं को हम लोग यहाँ बना देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,5। ये हमारे पास पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 7,6। ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट है 4,3, और ये डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ए बी सी डी पॉइंट है, ये सारे ही पॉइंट्स को हम लोग एक क्रम में रख रहे हैं, यानी एक लाइन से, जैसे ए बी सी डी। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट ए ले लें, फिर यहाँ पे पॉइंट बी ले ले, और यहाँ पॉइंट सी ले ले, और यहाँ पॉइंट डी ले ले। हम एक साथ लेके चलेंगे।
अगर हमने इसे ए माना तो ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमने रैंडमली कोई सा भी वर्टेक्स को कोई पॉइंट नेम कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। अब इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए हम लोग ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे, देन चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की यहाँ लेंथ निकाल के लिख देता हूँ। तो यहाँ हमने, आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट ए और बी के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगाने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, जिसमें हमने पॉइंट ए और बी की वैल्यूज यहाँ पुट करी। देन उसके बाद हमने सॉल्व किया तो ए बी की लेंथ आ गया √10 यूनिट्स। इसी तरह हमने यहाँ बी सी के कोऑर्डिनेट्स को डिस्टेंस फार्मूला में पुट किया, तो इसे सॉल्व करने के बाद जो बी सी की वैल्यू आ गई वो आ गई 3√2 यूनिट्स। इसी तरह सी डी की √10, डी ए की 3√2 यूनिट्स। तो हमने क्या देखा कि ए बी जो है हमारी साइड वो इक्वल है हमारे पास यहाँ पे सी डी के। यहाँ अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो हमने क्या देखा कि जो ए बी की लेंथ है वही सी डी की लेंथ है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। और क्या देखा हमने कि यहाँ बी सी, ये अगर देख पा रहे हो, बी सी की लेंथ और डी ए की लेंथ, बी सी और डी ए की लेंथ इक्वल है। ठीक है, इसको अगर फिगर में देखें तो ये वाली जो लेंथ है ए बी, ये इक्वल है सी डी के, और ये जो लेंथ है बी सी, ये लेंथ इक्वल है ए डी के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? या तो ये रेक्टेंगल में हो सकता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, या फिर पैरेललोग्राम में। वो चेक करने के लिए कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, हमने इसके डायगोनल्स की भी लेंथ फाइंड करी। अगर इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं रेक्टेंगल है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि एक पैरेललोग्राम है। तो हमने यहाँ इसकी डायगोनल्स की भी लेंथ देखी, तो इसका डायगोनल एक तो AC था, दूसरा BD था। तो जब हमने AC की लेंथ निकाली तो वो तो आया 2 यूनिट्स, पर जब हमने BD की लेंथ निकाली तो वो आया हमारे पास 2√10 यूनिट्स। यानी हम बोलेंगे कि ये जो AC है ये नॉट इक्वल है यहाँ पर BD के, यानी इसके जो दो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा कौन सा केस पॉसिबल है? ये हमारा पैरेललोग्राम में होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके दोनों साइड यानी अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, पर जो इसके डायगोनल्स है वो लेंथ में इक्वल नहीं है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा हमारा, ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट फॉर्म्स an it forms a parallelogram. It forms a पैरेललोग्राम। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये क्या है? पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 7। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे हमें एक ऐसा पॉइंट P फाइंड करना है। ठीक है, जो कि पॉइंट ये और ये, अगर हम इसको A मान लें और इसको हम लोग B मान लें, तो यहाँ मान के चलते हमारे पास कहीं पॉइंट A होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है 2, -5, और यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट B होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है -2, 9। तो ये जो पॉइंट P है जो कि x एक्सिस पे है, वो पॉइंट A और B इन दोनों ही पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। यानी AB को अगर हम जोड़ दें और PB को हम जोड़ दें तो ये जो डिस्टेंस आती है ये दोनों ही सेम होती है। अब जो पॉइंट P हमारा ये x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हम लोग किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x, 0 से, क्योंकि यहाँ पे जो y एक्सिस थी यानी y कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो हम ये जान रहे हैं कि AP का जो डिस्टेंस है वही PB का डिस्टेंस है, यानी इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से AP की डिस्टेंस निकालेंगे और PB की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो उससे हमारे पास आंसर आने की संभावना आएगी। तो हम ये जान रहे हैं अभी तक कि जो AP का डिस्टेंस है वही PB का डिस्टेंस है। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल PB का स्क्वायर। को इसको हमने थ्योरी क्लास में ही पढ़ा था, स्क्वायर करने से हमें थोड़ी आसानी होती है इसको क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है,
अभी तक एपी का स्क्वायर हमने पीबी के स्क्वायर के इक्वल कर दिया। अब जो हमारे पास एपी का स्क्वायर है इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। तो जो एपी का स्क्वायर है, सबसे पहले अगर हम लोग एपी की लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से वैल्यू निकालें, या इसको हम लोग यहीं डायरेक्ट कर लेते हैं। एपी का स्क्वायर, तो जब भी स्क्वायर लगा देते हैं तो हम डिस्टेंस फार्मूले में रूट नहीं लिखा करते। तो एपी किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 के। यहाँ देखें तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये इधर भी हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसने यहाँ रूट को कैंसिल कर दिया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रूट नहीं लिखा। अब हम लोग यहाँ x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम लोग एपी के लिए देखें, एपी के लिए देखें तो x2 क्या है हमारे पास, x है, तो हम लोग x2 को x से रिप्लेस कर देते हैं। x1 क्या है हमारे पास 2, तो x1 को हम लोग यहाँ पर 2 से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह y2 क्या है 0, y1 क्या है -5, तो यहाँ हम y2 की जगह 0 लिखेंगे और y1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -5। ठीक है, इसी तरह अब पीबी के लिए देखते हैं हम लोग, पीबी के लिए तो यहाँ x2 इसको मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1, तो x2 की जगह x और x1 की जगह -2, तो x2 की जगह x और x1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -2। तो ये हो जाएगा x माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है 0, y1 क्या है 9, तो y2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0 और y1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 9। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे, हमने अभी तक सारी वैल्यूज पुट करी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा। अब x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये इक्वल होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर के, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x। तो ये हमने x माइनस 2 यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, तो अभी यहाँ तक पहुंचे हम। प्लस माइनस माइनस प्लस 5, 5 प्लस 0 5 ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसी तरह हम इसको देखें तो ये x माइनस माइनस ये मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस बन जाएगा। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x प्लस 0 माइनस 9, तो -9 ही होगा, तो -9 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दे रहा है, बहुत साइड है। ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस फोर ये दोनों साइड ही है तो ये दोनों कैंसिल। ठीक है, -4x और ये 4x ये हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस -4x को हम इस साइड ले जाएं तो ये +4x हो जाएगा और दोनों ही ऐड हो जाएंगे। तो यही हम करने वाले हैं। तो इस साइड हम जितनी भी क्वांटिटी है सबको हम उस साइड ले जाते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, इस साइड क्या बचा हुआ है हमारे पास, एक तो 4x बचा हुआ है, दूसरा -9 का स्क्वायर जो कि 81 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये इस साइड -4x था, राइट साइड आया तो ये +4x हो गया। इसी तरह ये +25 था, राइट साइड आया तो -25 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा हमारे पास 8x, और 81 में से हम लोग 25 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का। तो यहाँ देखें 81 में से हम लोग 25 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 में से 5 गया 6 और ये 7 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, क्या बचा हमारे पास 56। इस 56 को अगर हम इधर ले आए या हम बोले 8x प्लस 56 इक्वल है 0 के, तो ये जो 56 है ये हमारा लेफ्ट साइड जाएगा तो -56 हो जाएगा। ठीक है, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ 8 मल्टीप्लाई है, राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो -56 डिवाइड बाय 8, और 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -7। तो x की क्या वैल्यू आ गई -7।
अब क्वेश्चन क्या था, हम पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हमें एक्स एक्सिस का वो पॉइंट फाइंड करना था जो कि ए से और बी से सेम डिस्टेंस पे था। तो हम पॉइंट क्या मान के चले थे कि वो पॉइंट है हमारा एक्स कॉमा जीरो। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, -7 और 0। तो x की वैल्यू हमने यहाँ माइनस रख दी। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट P की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, -7। तो हमने x कोऑर्डिनेट की जगह -7 लिख दिया। तो ये जो हमारा पॉइंट P था, यही क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, हमने यहाँ वैल्यू रखी तो ये पॉइंट P आ गया। तो कुछ इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो हमें एक y की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसमें जो पॉइंट p है और q, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। अब इसे हम लोग कैसे बताएंगे, पहले वो समझते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास एक पॉइंट तो p है जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, -3। और जो हमारे पास पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 10, y। अब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, यानी अगर हम लोग पी क्यू का डिस्टेंस निकाले तो वो 10 यूनिट्स के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P और Q के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। देन उसके बाद उसे 10 के इक्वल रख देंगे क्योंकि ये 10 के इक्वल है। और उसके बाद y के लिए हम सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग 10 में इस साइड लिख देता हूँ और पी क्यू की वैल्यू हम लोग इस तरफ यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो x2 माइनस x1, यानी 10 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी y में से हम लोग -3 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें यहीं पर, या हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, ताकि क्या हो, रूट यहाँ कैंसिल हो जाए स्क्वायर करने की वजह से, तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी हो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 100। और इस रूट से इस स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो गया, तो हम सिंपली अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो 10 में से 2 माइनस किया हमने तो क्या आया हमारे पास 8। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा y -3। माइनस माइनस दोनों साइन मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y+3 का स्क्वायर। अब ये इक्वल होगा 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर। अगर हम ओपन करें तो y का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू वाई 6y हो गया। अब ये जो 100 है हमारा, इसको भी हम लोग यहाँ राइट साइड लेके आ जाते हैं। तो इस साइड क्या बचेगा 0, और इस साइड क्या है हमारे पास y स्क्वायर है, 6y है। 64 और 9 को अगर हम ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास 73। और ये जो 100 है ये हमारा राइट साइड आएगा तो -100 हो जाएगा। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे एंड देन यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में भी हमें y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 अगर हम माइनस करें तो आता है हमारे पास 27 माइनस का, क्योंकि 100 पे नेगेटिव साइन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे करते हैं हम लोग, जो भी हमारा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, यानी ऐसी टर्म जिसमें वाई ना हो। तो यहाँ क्या है -27, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -27। अब -27 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए 6। अब हम लोग जानते हैं 27 को हम लोग 9 3 27 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा 9 पॉजिटिव हो और 3 नेगेटिव हो तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 6। तो हम लोग यहाँ जो 6y है इसको किस तरह लिखेंगे, 9y माइनस 3y। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर, 6y को हम लोग लिखेंगे 9y माइनस 3y।
तभी तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 6y आ जाएगा, यानी हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में ताकि हमें इसे सॉल्व करने में इजी हो। ये इक्वल है 27 के। अब मैं 0 उस साइड लिख दूंगा। अब ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म है, इन टर्म में से हम कुछ कॉमन फाइंड करेंगे यहाँ पे। इसको यहाँ साइड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये तो 0 हो जाएगा इक्वल। यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं। जैसे y कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर में से y गया तो y बचा, 9y में से y गया तो 9 बचा, माइनस यहाँ से हम देख पा रहे हैं 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो सिर्फ y बचेगा, और यहाँ से हमारे पास 9 बाहर ले लेंगे तो 3 बाहर कर लेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ हो गया हमारे पास +9। ये जो दो टर्म्स होती है हमेशा हमारी सेम आती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग, y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल है 0। अब यहाँ से और यहाँ से इन दोनों ही टर्म से हम y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस होल्ड y प्लस 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से तो y बचेगा और यहाँ से -3, तो y माइनस 3 इक्वल 0। अब दोनों ही टर्म्स को एक एक बार हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, या मैं 0 पुट कर देता हूँ, y प्लस 9 एक बार 0 के इक्वल, उसके बाद y माइनस 3 एक बार 0 के इक्वल। तो यहाँ से तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास y की क्या वैल्यूज आ गई, 2। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो ये हमारे पास y की यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, जिसकी वजह से p और q के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला यहाँ केस बन रहा हो, या फिर हमें डिस्टेंस देके कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछी गई हो, तो हम लोग उस, जैसे इक्वी डिस्टेंस वाला केस होता है तो हम लोग दोनों ही डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देते हैं, और पर्टिकुलर वाले केस में हम लोग उस डिस्टेंस को, उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस दी गई है उसके इक्वल करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाता है जो भी हमें पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ Q is equidistant from P and R, find the value of X। P जो हमारा पॉइंट Q है वो P से और R से इक्विडिस्टेंस पे है, इसके लिए हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। उसके बाद हमें QR और PR के भी डिस्टेंस यहाँ फाइंड करनी है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे हमारे पास कोई एक पॉइंट P है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, 0,1। सॉरी, यहाँ पे Q है हमारे पास, एक बार इसको दोबारा करते हैं हम लोग। ये हमारे पास कोई एक लाइन है जिस लाइन पे हमारे पास एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें 0,1 गिवन है, और कहीं पॉइंट एक P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 5,3 है, 5,-3, और एक पॉइंट कहीं पे R है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x,6। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि PQ और QR इसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। PQ और QR इनकी डिस्टेंस हमारे पास इक्वल गिवन है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है, तो इन दोनों के डिस्टेंस निकाल के हम इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे PQ की डिस्टेंस और QR की डिस्टेंस इक्वल दे रखी है। अब हम जानते हैं जब भी इक्वल डिस्टेंस का केस आता है तो हम लोग बहुत साइड स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमें रूट बार बार ना लिखना पड़े, तो हमने यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया PQ का स्क्वायर इक्वल QR का स्क्वायर। अब हम लोग PQ की और QR की वैल्यूज यहाँ रखते हैं। तो PQ के लिए P क्या है पॉइंट हमारे पास 5,-3, और Q पॉइंट क्या है हमारे पास 0,1। तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट है हमारे पास और ये Q पॉइंट है, तो 5-0 का स्क्वायर x के लिए, 5-0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -1,
-3 -1 का स्क्वायर। यहाँ से तो पी क्यू की डिस्टेंस आएगी। इसी तरह हम लोग क्यू आर के लिए भी यहाँ निकालते हैं डिस्टेंस। तो क्यू पॉइंट क्या है हमारे पास 0,1 और आर पॉइंट क्या है हमारे पास x,6। अब इसके लिए भी हम लोग देखते हैं। तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर। अब बोथ साइड हमने यहाँ पे स्क्वायर कर रखा था, जिसकी वजह से जो ये हमारा रूट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल कर देंगे। तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 ये हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर इक्वल रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। इसी तरह 0 माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये -x स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस 6 तो 1 में 6 माइनस करेंगे तो -5 आएगा और इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, -5 का स्क्वायर भी 25 ही रहेगा। अब ये 25 बोथ साइड एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा +25 -25 0। तो क्या बचा हमारे पास 16 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल है यहाँ पे 16 के। इसे हम हटा देते हैं। अब हम स्क्वायर को अगर राइट साइड भेजे तो ये रूट हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा √16 के, और 16 क्या होता है हमारे पास 4 के इक्वल। अब रूट की वजह से यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस दो साइन आ जाएंगे, यानी x की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास +-4। क्वेश्चन क्या था, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। और आगे क्या लिखा था, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो हमें क्यू आर और पी आर इनकी भी डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करनी थी। तो क्यू आर क्या है हमारे पास ये है, और पी आर हम फाइंड करेंगे। क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करनी थी और पी आर की डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ इसको ड्रॉ करूं तो हमें क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है और पी से लेके आर तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम क्यू आर के लिए यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो क्यू आर क्या था हमारे पास, ये हमने इसको सॉल्व किया था तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे क्या, कि 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 0 माइनस एक्स का स्क्वायर तो -x स्क्वायर हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अब देखें आगे, माइनस यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या करेंगे, एक बार +4 वैल्यू पुट करेंगे, एक बार -4 वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह हम लोग एक बार, ये -x था तो इस x की जगह हम एक बार 4 वैल्यू पुट करेंगे, तो -4 स्क्वायर हो गया और -5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11 एंड 4 41। इन दोनों को ऐड करने 41 दिख रहा है आप लोगों को, मैं यहाँ साइड करता हूँ। तो मैं इसको 1 मिनट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 16 प्लस 25 √41, ये हमारी क्यू आर की वैल्यू आ गई। कब, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी +4। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर -4 रखें तो क्या आएगा क्यू आर। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, हम अलग अलग ना रख के इसी में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें x की जगह पे वैल्यू पुट करनी थी। अब ये जो हमारे पास x है ये स्क्वायर के अंदर है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू +4 रखें या फिर -4 रखें, ये बाद में जाके 16 ही बन जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये -x था हमारे पास, इस -x को हमने पिछली बार तो +4 से रिप्लेस किया था, पर अगर हम लोग इस बार -4 से रिप्लेस करें, अगर -4 से रिप्लेस करें
-5 का स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास, ये माइनस माइनस साइन मिलके +4 हो जाएगा। तो ये हो गया +4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 16 ही बन जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 ही बन जाएगा। तो हमारे पास क्यू आर की जो वैल्यू है वो √14 ही आएगी, चाहे हम वैल्यू +4 लें चाहे वैल्यू हम लोग -4 लें। तो मैं यहाँ एक ही बार लिखूंगा। तो यहाँ पे हमने क्यू आर की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्या था, हमें पी आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। पी आर के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। पी पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ देख पा रहे होंगे 5 है। तो 5 में से हम लोग x माइनस करेंगे। 5 में से हम लोग यहाँ पे x माइनस करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो p की वैल्यू क्या है 5 और r की वैल्यू x। तो या तो हम x -5 कर ले या 5 - x कर ले। 5 - x का स्क्वायर, 5 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 - 6 का स्क्वायर। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब 5, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग +4 ले या फिर -4 ले, एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 5 माइनस, अगर हम लोग x की वैल्यू 4 लेके चले तो x की जगह हमने 4 लिखा, इसका स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। 4 - 1 क्या होगा हमारे पास, सॉरी 5 - 1, 5 - 4 तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास -9 का स्क्वायर। -6 और -3 -9। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, -9 का स्क्वायर 81 होता है, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा √82। तो पी आर की डिस्टेंस क्या आ गई √82 यूनिट्स। इसी तरह क्यू आर की √41 यूनिट्स। तो ये हमारे पी आर की डिस्टेंस आई कब, जब हमने एक्स की वैल्यू 4 ली। जब हम अगर x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम -4 ले तो क्या आएगी, वो हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चलेगा हमारे पास, 5 - x स्क्वायर प्लस -3 - 6x स्क्वायर इक्वल 5 माइनस। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है हम लोग क्या लेंगे -4। x की वैल्यू -4, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे -4 लेंगे इस केस के लिए। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 5 - x। अब इस x की जगह अगर हम लोग -4 लें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, x की जगह हमने -4 लिया, इसका स्क्वायर प्लस -6 और -3 तो -9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल। अब देखिए ये जो माइनस माइनस साइन है दोनों मिलके प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 4। तो ये हो जाएगा 5 + 4 का स्क्वायर। अब 5 + 4 क्या होता है 9, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 का स्क्वायर 81 और इसका भी 81। अब तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 √2 यूनिट्स। कैसे आ गया, 81 और 81 ऐड करेंगे तो हमारे पास 162 आएगा। अगर इसके हम लोग फैक्टर्स करें, इसके अगर हम लोग फैक्टर्स करें तो इसको अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 टू ज़ा, सॉरी इसको हम लोग पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो 162 क्या फैक्टर्स आ गए 81 × 2, और ये हमारा रूट में रहेगा। अब ये जो 81 है बाहर आके तो 9 बन जाएगा, पर ये 2 2 जिसका पेयर नहीं बन रहा ये अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 9 √2। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, जब हमने यहाँ क्यू आर के डिस्टेंस निकाली तो यहाँ पे हम +4 रखें या -4 रखें तो जो हमारा डिस्टेंस है वो तो सेम है। पर पी आर के केस में ऐसा नहीं है, पी आर के केस में हमने +4 भी रख के चेक किया और एक बार -4 भी रख के चेक किया, दोनों के लिए अलग अलग डिस्टेंस आए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point this and this। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास और एक पॉइंट कोई p होगा, इन ये दो पॉइंट्स हमारे पास और एक कोई पॉइंट p होगा जो कि इन दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पे।
इसके लिए अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये मान लेते हैं, 1 मिनट। शायद ये हैंग हो रहा है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। जैसा लास्ट क्वेश्चन था उसी टाइप का है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे कहीं पे ये कोई पॉइंट है, इसको हम अगर P नेम कर दें और इसको हम लोग A और इसको हम B नेम कर दें, तो ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ये पॉइंट P, पॉइंट A और पॉइंट बी जो कि -3,4 है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। दोनों से ही ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये हमारी AP की जो लेंथ है यही हमारी PB की लेंथ है। अब इन दोनों के जो डिस्टेंस है इनको डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से इक्वल करेंगे, देन हमारे पास वहां से x और y के बीच का एक रिलेशन आएगा। वो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या है, समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं जब भी हमारे पास इक्वल डिस्टेंस का केस आता है तो हम लोग जो भी डिस्टेंस होती है इनको इक्वल लिखा करते हैं। तो AP PB के इक्वल है, AP डिस्टेंस यहाँ PB के इक्वल है। AP और PB ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, दोनों को हमने इक्वल लिख दिया। अब दोनों को हम लोग स्क्वायर कर देंगे ताकि यहाँ से रूट हमारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग AP और PB के लिए x और y के कोऑर्डिनेट्स जो भी है डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से उसकी यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,6। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 3,6। और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, x -3 का स्क्वायर या 3 - x का स्क्वायर, 3 - x का स्क्वायर, y2 - y1, 6 - y का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर, ये इक्वल होगा PB के। अब यहाँ पे P क्या है हमारे पास, x, y, और B क्या है हमारे पास, देखे तो -3 है हमारे पास। B की वैल्यू है -3,4। अब यहाँ देखे तो x -3 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y -4 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर। अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला में x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखी है AP और PB के हिसाब से। अब ये स्क्वायर था, इस वजह से जो ये रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं पहले, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 - x का स्क्वायर अगर ओपन करें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 9। x का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, माइनस, यहाँ माइनस होता है तो माइनस, प्लस होता है तो प्लस। 2 × 3 6, 6 × x 6x। तो ये हमने a - b के होल स्क्वायर से ओपन करा। इसी तरह हम लोग यहाँ भी ओपन करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 2 × 6 18, 18 और इंटू y तो हो जाएगा 18y, तो -18y इक्वल। इसी तरह यहाँ देखिए तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये x+3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस था तो यहाँ प्लस लिखेंगे। 2 × 3 6, 6 × x, ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस। इसी तरह इसको ओपन करते हैं, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो माइनस, 2 × 4 8, 8 × y 8y। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो जो टर्म्स बची है वो लिखते हैं हम लोग। 9 बचा है और 36 बचा है। इन दोनों को अगर हम लोग एक चीज और देखें तो ये जो 9 है इस साइड भी 9 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब क्या क्या बचा है, -6x -18y और 36 प्लस 36। राइट साइड क्या है, 6x है
-8y है और क्या है 16 बचा हुआ है। अब इसको हम एक्स वाई की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। अब ये जितनी भी टर्म्स हमारे पास लेफ्ट साइड है इनको हम राइट साइड भेज देते हैं। तो यहाँ तो 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 6x -8y प्लस 16। अब ये सारी टर्म राइट साइड जाएगी तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। -6x प्लस 6x -18y प्लस 18y हो जाएगा। 36 माइनस का हो जाएगा। अब 6 में अब x वाली टर्म्स हम एक साथ देखें। 6x प्लस 6x ये हो जाएगा हमारे पास 12x -8y प्लस 18y ये क्या बन जाएगा। 18 में से हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y। अब -36 प्लस 16 तो 36 में से 16 माइनस हो जाएगा, जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 20। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं हर एक टर्म में से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 6x प्लस 5y माइनस 10। और ये जो 2 है हमारे पास लेफ्ट साइड आके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 6x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में हमें एक रिलेशन बताना था, जो कि हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि 6x में अगर हम 5y ऐड करें तो वो इक्वल होगा 10 के। ये जो 10 है हमारे पास राइट साइड जाएगा तो 10 बन जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया x और y में। यही हमारा आंसर है। तो कुछ इस तरह से हम लोग रिलेशन वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर आपका कोई भी डाउट बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। हम उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको आज की क्लास के नोट्स चाहिए या किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।